अब हम यहाँ पर रस का 7वां भेद ले रहे हैं, वो है बीभत्स रस। बीभत्स का मतलब है जहां पर घृणा का दृश्य हो, कोई ऐसा चित्रण हो, कोई ऐसा वर्णन हो, कोई ऐसा दृश्य हो, कोई ऐसा वातावरण हो जिसे देखकर आपके अंदर एक घृणा का भाव उत्पन्न हो, तो वहां पर ये बीभत्स रस होता है। जैसे लड़ाइयों के दृश्य हो, खून खराबे के दृश्य हो, नोचने खाने के दृश्य हो, वहां पर इस तरीके का जो बीभत्स रस है, यानी जहां पर घृणा का भाव उत्पन्न होता है, वहां पर इस प्रकार के रस की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर जो मैं उदाहरण ले रही हूँ ये कामायनी से ही लिया गया है और ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। यहाँ पर वो उस यज्ञ वेदी का वर्णन कर रहे हैं जहां पर पशुओं की बलि दी जाती है। तो जहां पशु बलि दी जाती है, यानी किसी पशु का एक धर्म के नाम पर जहां अर्पण किया जाता है, वो बहुत ही बुरी प्रथा है और वहां के दृश्य को हम धार्मिक कह ही नहीं सकते, क्योंकि जहां किसी की हत्या हो, जहां किसी के प्राण लिए जा रहे हो, उसे आप पवित्र कैसे कह सकते हैं, धार्मिक कैसे कह सकते हैं? इसी बात को यहां पर कवि ने उठाया है। जैसा देखें चित्र कि यज्ञ समाप्त हो चुका तो भी धधक रही थी ज्वाला, दारुण दृश्य रुधिर के छींटे अस्थिर खंड की माला, वेदी को निर्मम प्रसन्नता पशु की कातर वाणी, मिलकर वातावरण बना था कोई कुत्सित प्राणी। एक प्राणी को जहां पर बलि दे दी गई हो तो वो यज्ञ वेदी है, उस यज्ञ वेदी पर जहां पशु की बलि दी गई है, तो वो हम कह सकते हैं कि वो वेदी कैसी है कि वो जो प्रसन्न हो गई होगी वेदी, क्योंकि हमने वहां पर उसकी बलि दी। लेकिन क्या कह रहा है कवि कि वेदी को निर्मम प्रसन्नता पशु की कातर वाणी। कैसे हो सकती है प्रसन्नता जहां पर किसी जानवर की, कोई भी पशु जहां पर जिसकी बलि दी गई हो, जहां पर उसकी चीखें हों, अंतिम चीखें जहां पर निकली हों, उसको प्रसन्नता उस वेदी को कैसे हो सकती है? और कैसा वातावरण है कि दारुण दृश्य, बड़ा भयानक दृश्य है, जहां किसी का मौत का आमंत्रण करा गया हो, वहां पर वह दृश्य लावण्यमयी कैसे हो सकता है? वो दारुण दृश्य है। और रुधिर के छींटे अस्थिर खंड की माला, जगह जगह हड्डियों के टुकड़े हैं और रुधिर है, चारों तरफ छींटे पड़े हुए हैं। तो ये रुधिर के छींटे और ये क्या हो गए? उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी बात कि यहाँ पर वेदी की जो आपके अंदर भाव जागृत हो रहे हैं, एक विरक्ति का भाव जागृत होता है, तार्किकता जागृत हो रही है, एक विषाद पैदा हो रहा है, वो आपके संचारी भाव हो गए। और आपकी जैसे होता है उसका एक दृश्य होता है कि ऐसा दृश्य देखकर आप आंखें बंद कर लेते हैं, कांप जाते हैं और एक तरीके से चाहते हैं कि हम ना देखें। वो कैसे होंगे? वो आपका अनुभव होगा। तो कि कैसा था? लेकर वातावरण बना था कोई कुत्सित प्राणी, यानी ऐसा भयंकर वातावरण बना हुआ था जिसे हम पवित्रता का नाम नहीं दे सकते। लोग धर्म के नाम पर पशु बलि करते रहते हैं, आज भी करते हैं, लेकिन ये बड़ा दर्दनाक है, भयानक है, पाप है, अधर्म है, अन्याय है कि हम किसी की भी जान ना लें। तो यहाँ पर भी जो प्राचीन प्रथा थी उसका बहुत सुंदर मार्मिक यथार्थ चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है कि वो जो वेदी थी जहां पर बलि दी गई है, वो पवित्रता का नाम या धर्म का नाम देना या उसको ये कहना कि वेदी यहाँ पर प्रसन्न हो गई, काली यहाँ पर प्रसन्न हो गई, वो कैसे हो सकती है? क्योंकि पशु की कातरवाणी, अभी तक वहां वो पशु की आवाजें गूंज रही हैं, इसलिए हम उसे कैसा दृश्य वहां पैदा हो रहा है? भयानक दारुण दृश्य, बड़ा भयानक दृश्य हो रहा है। तो ऐसे दृश्य जहां पर होंगे, ऐसा वर्णन जहां पर होगा, ऐसा चित्रण जहां पर होगा, वो हम कैसे लेंगे? बीभत्स रस के अंतर्गत उनको लेंगे। आप ऐसे और भी कहीं उदाहरण पढ़ेंगे तो उनको भी हम इसमें ले सकते हैं। आवश्यक नहीं कि आप यही लें, हम और भी दृश्य जब कहीं पढ़ते हैं ऐसे युद्ध के, ऐसे भयानक दृश्य हैं, तो आप उनको भी यहां पर ले सकते हैं। तो ये था बीभत्स रस। Visit kalpanadube.com for complete lessons and doubt clearing webinars. Subscribe to our channel to get the latest updates and videos. Subscribe now.